Good morning, children. I hope you all are doing well. So we were on the chapter Eating Together, chapter number 7, and which is given on the page number 41. Okay, so we are going to start in this class about the on the next topic, that is festival dishes. Okay, we all know that we celebrate festival throughout the year. So there are many or n number of festival which we celebrate throughout the year. Okay, so we have as we all know that India is the land of festival. यहाँ पे हम बहुत तरह के festivals जो हैं वो celebrate करते हैं. Okay, so the very first is I'll read for you. People of India celebrate many festivals throughout the year. Okay, जैसा कि हमें पता है हम बहुत सारे festivals जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं. ओके, वाई वी सेलिब्रेट फेस्टिवल जस्ट वी शेयर जॉय, वी स्प्रेड हैप्पीनेस. ओके, हम लोगों को खुशी बांटते हैं इससे, सो वी सेलिब्रेट फेस्टिवल. ओके, स्पेशल फूड डिशेज आर कुक्ड ऑन दीज फेस्टिवल्स. और अब क्या होता है इसमें बहुत तरह के आपके अलग अलग वेराइटीज़ के अकॉर्डिंग टू द ओकेजन्स आपके फूड डिशेज जो हैं वो प्रिपेयर होते हैं. ओके, वेरियस रिलीजियस practices also influence the type of food prepared on a particular festival. Let us learn about some of the special food cooked during the festivals. Okay, तो as I have told you बहुत सारे festivals होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम हमारे फूड आइटम्स और स्पेशल फूड आइटम्स जो हम वो रहते हैं वो हम प्रिपेयर करते हैं. ओके, हमारे घर में बहुत तरह के बहुत वैराइटीज़ की चीज़ें बनाई भी जाती हैं. ओके, सो द वेरी फर्स्ट विच इज़ गिवन इन योर बुक इन ऑन द पेज नंबर 43, इट इज़ मकर संक्रांति. ओके, आपको पता होगा इस वाले फेस्टिवल पे काइट्स जो है पतंगे उड़ाई जाती है. ओके, जो सीसम सीड्स रहते हैं जिसे तिल और गुड़ कहते हैं हिंदी में, उससे बहुत सारी वैराइटीज़ के जो लड्डू हैं वो बनाए जाते हैं. ओके, so I'll read you. During this festival, the most commonly eaten food is sweets made with sesame seeds and jaggery. Okay, तिल और गुड़ के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे फूड स्वीट्स जो स्वीट्स हैं वो प्रिपेयर की जाती है. राइस इज कुक्ड विद द मिल्क, जैगरी एंड शुगर ड्रॉप्स. जैगरी इज अ डार्क क्रूड शुगर मेड फ्रॉम डेट्स. जैगरी दैट मीन्स जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गुड़, उससे जो है लड्डू बनाए जाते हैं. ओके, नाउ द सेकेंड फेस्टिवल वी हैव इज शिवरात्रि. ओके, वी हैव मेनी काइंड्स ऑफ फेस्टिवल. जैसे रिसेंटली अभी आपका गणेश चतुर्थी गया, उसमें आपने बहुत तरह के बेसन के लड्डू, मोदक ये सब बनाए होंगे आपके घर में. ओके, सो वी कम टू शिवरात्रि नाउ. द बेवरेज पॉपुलर ऑन दिस फेस्टिवल इज ठंडाई, अ ड्रिंक मेड विद मिल्क, आलमंड्स एंड हेम्प सीड्स. ओके, बेवरेज वी ऑल नो दैट इट इज़ अ लिक्विड ड्रिंक. ठीक है, तो लिक्विड ड्रिंक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कॉफ़ी हो गई, टी हो गया आपका, और ठंडाई. तो मकर शिवरात्रि पे कौन सा फूड आइटम बनता है? इट इज़ अ बेवरेज. बेवरेज मीन्स इट इज़ अ लिक्विड ड्रिंक और वो होता है आपका ठंडाई. इट इज़ कॉल्ड इट इज़ अ नेम ऑफ फूड आइटम. आपने देखा ही होगा, उसमें बहुत सारे आलमंड्स और बहुत सारे ड्राई फ्रूट से मिला के वो एक प्रिपेयर होता है. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड अ ठंडाई. इट इज़ अ ड्रिंक विच इज़ मोस्टली जो भगवान शिव जी को हम चढ़ाते हैं. सो दैट इज़ अ special drink which is prepared on the occasion of Shivratri. Okay, now the next is Holi. होली पे भी आपने देखा ही होगा. होली इज़ इट्स अ फेस्टिवल colors of festival of colors. Okay, now delicacies eaten during this festival include malpua, fresh soaked in sugar syrup, puran poli, and leaven wheat bread stuffed with the jaggery and baked on a griddle, and gujia. They are first offered to the deity and then served to everyone throughout the year. होली पे भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं घर पे. स्पेशल फूड आइटम्स जो रहते हैं वो बनते हैं. सो क्या क्या होता है उसमें? द फर्स्ट वज मालपुआ. मालपुआ इट्स मतलब एक ब्रेड रहती है देर. वो मतलब कैसे बनती है? इट्स देर इज़ अ ब्रेड इन दैट, और वो शुगर सिरप में चाशनी में डिप करके उसे हम खाते हैं. सो दैट इज़ अ मालपुआ. पूरन पोली जो भी जैगरी की हेल्प से बनती है घर पे. ओके, एंड गुजिया. गुजिया वी ऑल नो, वी ऑलवेज ईट दैट ऑन दिवालीज. ओके, दे आर ऑफर्ड टू द डीटी. पहले होली पे जो है हम इतने सारे जो भी फूड आइटम्स हम बनाते हैं जैसे गुजिया, मालपुआ, वो हम हमारे पहले गॉडेस को मतलब भगवान को चढ़ाते हैं. देन वी सर्व टू एवरीवन इन द होम. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज दुर्गा पूजा.
ओके, दुर्गा पूजा इज़ ऑल अबाउट द फेस्टिवल ऑफ बंगालीज। ओके, जो भी बंगाल के लोग रहते हैं, बंगालीज रहते हैं मोस्टली, उनके यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा फेस्टिवल माना जाता है दुर्गा पूजा, जिसमें मूंग दाल खिचड़ी, दैट इज़ व्हाट इज़ नाउ प्रिपेयर्ड इन देयर on this occasion, moong dal khichdi, that is mixture of dal and rice, charchari, mixture of various vegetables, payash, that means kheer, and tomato chutney, which is prepared by Bengalis, are the highlights of this festival. So basically इस occasions पे क्या प्रिपेयर होता है, मूंग दाल की खिचड़ी। बंगालीज जो हैं वो ये प्रेफर करते हैं, उनका ये हाईलाइट रहता है फूड का, ये बहुत ये दुर्गा पूजा के ओकेजन पे जो प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ मूंग दाल खिचड़ी। चरचरी, दैट मीन्स मिक्सचर ऑफ वेरियस, इसमें चरचरी में क्या होता है, बहुत सारे वेजिटेबल्स का मिक्सचर वो लोग बनाते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड चरचरी इन देयर लैंग्वेज। एंड पायश, खीर जो रहती है नॉर्मली उसको बंगाली में पायश बोलते हैं। एंड टोमेटो चटनी, tomato chutney is also being served with this food, and which is prepared by Bengalis, are the highlights. So this is the most important food which is mostly prepared by the Bengalis on the occasion of Durga Puja. Now next we have is Diwali. Okay, we all know दिवाली, हमारे घर पे भी बहुत सारे फूड आइटम्स बनते हैं स्पेशल, दैट दे आर बर्फीज, लड्डूज, गुजियास, चकरी, जो भी मोस्टली जो हमारे फूड आइटम रहते हैं वो किससे प्रिपेयर होते हैं, ग्राम फ्लावर से। ओके, दैट मीन्स बेसन से जो भी बहुत सारे आइटम्स रहते हैं जो हम प्रिपेयर करते हैं, जैसे बर्फ़ी, लड्डूज, बेसन के लड्डू आपने बहुत बार खाए होंगे। ओके, नाउ गुजिया एंड चकरी। ओके, पीपल ग्रीट ईच अदर, जो भी हमारे घर पे गेस्ट आते हैं हम सबसे पहले उन्हीं को यही सब हमारे जो फूड आइटम्स हैं घर पे प्रिपेयर होते हैं वो हम सबसे पहले सर्व करते हैं। सो दीज आर द डिशेज, दीज आर द फूड आइटम्स विच आर प्रिपेयर्ड ऑन द फेस्टिवल on the occasion of Diwali. Now we have next is on the page number 44. Last is Eid. ईद इज़ अ फेस्टिवल ऑफ मोहम्मदन मुस्लिम्स लोगों का जो ईद रहता है, फेस्टिवल रहता है। ओके, ईद फेस्टिवल रहता है मुस्लिम्स लोगों का। ईद उल फितर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेवैया ईद, ईद उल फितर, जैसे मीठी ईद बोलते हैं। इस पे इस वाले ओकेजन पे बेसिकली जो है ईद उल मीठी खीर बनती है। ओके, दैट इज़ कॉल्ड सेवैया प्रिपेयर होती है। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट on this day delicious सेवैया is cooked, इसलिए हम इसे सेवैया ईद भी बोलते हैं। फ्लेवर्ड विद सैफरन एंड ड्राई फ्रूट्स, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, सैफरन, दैट इज़ केसर, एंड ड्राई फ्रूट्स, जैसे बहुत सारे होते हैं ड्राई फ्रूट्स लाइक काजू, बादाम, पिस्ता, कैशू एंड सो ऑन। On Eid al-Zuha, Bakra Eid. Eid al-Zuha is Bakra Eid. Okay, meat-based dishes are prepared and served. The most popular being बिरयानी। ईद उल जुहा में जो रहता है, जो भी मीट से चीज़ें जो आइटम्स रहते हैं, फूड आइटम्स रहते हैं, वो बेसिकली बनते हैं एंड दे आर बीइंग सर्व टू द पीपल। ओके, और जो बेसिकली इसमें जो अपना वो बेसिकली जो इसमें डिशेस रहती है वो बिरयानी रहती है और मीट से बने हुए अलग अलग वैराइटीज़ के फूड रहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फेस्टिवल डिशेज, that means the dishes which are prepared on the special occasion और फेस्टिवल। ठीक है, जैसे मकर संक्रांति पे हम लड्डूज प्रिपेयर करते हैं, किसके, तिल के और गुड़ के। शिवरात्रि पे हम ठंडाई पीते हैं। सो एज पर द फेस्टिवल्स वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड वेराइटीज़ ऑफ फूड जो हम उस ओकेजन पे बेसिकली प्रिपेयर करते हैं। ओके, होली पे आई हैव टोल्ड यू मालपुआ बनता है और पूरन पोली बनती है एंड गुजिया। सो दीज आर द वेराइटीज़ ऑफ फूड। ओके, सो वी ऑल एन्जॉय these festival because we get varieties of food items in this. Okay, so this is all for today. Our next topic is community eating that we are going to learn in our next video or the next session or class. Okay, so this much for today. Thank you class.